नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल कुमार अपने YouTube चैनल सक्सेस साइंस सीरीज में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज देखेंगे हिंदी MIL 100 मार्क्स, जो कि खासकर बिहार यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है आंजनेय से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन। तो आंजनेय मतलब जानते हैं कि अंजनी पुत्र, यानी कि जो रामायण में हनुमान जी थे उन्हीं के बारे में पूरा बातें यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये क्वेश्चन है कि आंजनेय में वर्णित हनुमान के चरित्र की विशेषताओं का वर्णन करें। तो आंजनेय जैसा कि जानते हैं कि यह एक काव्य ग्रंथ है, मतलब हनुमान जी के बारे में ही लिखा हुआ है, लेकिन पूरा कविता के माध्यम से लिखा हुआ है यह आंजनेय। तो वही हनुमान जी के चरित्र के बारे में बताना है, या ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भक्त के रूप में हनुमान का चरित्र अपने महानतम रूप में इस रचना में वर्णित हुआ है। इस उक्ति की सार्थकता निरूपित करें। तो भक्त के रूप में हनुमान के चरित्र जो यह वह आंजनेय है उसमें वर्णित है, तो वो कितना सार्थकता है वो बात यहाँ पर बताना है। अगर आप ये प्रश्न समझ गए होंगे तो उसका उत्तर आसानी से दे सकते हैं। तो ये क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, इस तरीके से पूछा जाएगा। जैसे कोई भी ग्रुप हो तो देख सकते हैं आंजनेय के शीर्षक की सार्थकता पर विचार करें, या आंजनेय के आधार पर हनुमान का चरित्र चित्रण कीजिए। तो देख रहे हैं किस तरीके से ये पूछा जाता है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएगा तो आपको आंसर इसी तरीक़ा से लिखना होगा। समझ लेंगे तो आप आंसर आसानी से हुए दे सकते हैं। तो ये किस तरीके से देंगे, इसमें बस हनुमान जी के चरित्र के बारे में लिखिए और उसमें जो बताया हुआ है ये बात एग्जाम्पल देकर बताना है। तो इसमें देखेंगे तो एग्जाम्पल भी दिया होगा और उनका क्या अच्छा कैरेक्टर था, चरित्र था, उसके बारे में भी बताया हुआ है। तो भगवान श्री राम सिंहासन आसीन हो चुके हैं। सिंहासन आसीन मतलब होता है कि वह सिंहासन पर जा चुके हैं। समस्त प्रजा मतलब वहाँ के जितने भी सारे प्रजा है सभी आनंद उल्लास की बाट सी आ गई है। राम राज्य का सुख सपना एक नए ढंग से संवरने लगा है। इस खुशी में स्वयं राजा भी यथोचित दान उपहार बांट रहे हैं। सभी चंचल थे, किंतु एक हनुमान ही बड़े शांत स्थिर चित्त बैठे थे। मतलब सभी जगह खुशी का माहौल था, लेकिन हनुमान जी शांत बैठे थे। इनका ध्यान केवल सिया राम के चरणों में लगा था। श्री राम ने एक मुक्ताहार अपनी प्राण प्रिया जानकी को भेंट स्वरूप दिया। श्री सीता सकुचाई हुई और पति की ओर देखने लगी, जिसका अर्थ राम समझ गए कि उन्होंने बेटे हनुमान को क्यों नहीं कुछ दिया। मतलब वे जब सीता जी को मुक्ताहार भेंट किए तो सीता जी राम की तरफ देखने लगे, और इस तरीके से राम भी समझ गए कि उन्होंने इसलिए मुझको तरफ देख रही है क्योंकि हमने हनुमान जी को कुछ नहीं दिए। भगवान ने कहा कि सीते, तुम्हें यह हार मैंने दे दिया है, अब तुम्हारा ही इस पर अधिकार है। तुम चाहे जिसे इसे भेंट कर दो। सीता ने सोल्लास वह हार हनुमान के गले में डाल दिया, यानी कि खुशी होकर हनुमान जी को भेंट कर दिए हार। हनुमान तो बड़े ज्ञानी भी थे। शारीरिक शोभा बढ़ाने वाली वस्तुओं के बदले मन को अधिक उर्वर बनाने वाली वस्तु को वे अधिक मूल्यवान मानते थे। मतलब जो मन की सुंदरता बढ़े उस बात को वो मानते थे हनुमान जी। एक एक मोती वही तोड़ कर वे उसमें कुछ खोजने लगे। मतलब मोती को तोड़ दिए जो मुक्ताहार था, और मोतियों के सारे दाने तोड़ दिए और अंततः निराश हो गए। सभी आश्चर्य से उन्हें देखने लगे, और तब विभीषण ने पूछा कि आपने यह क्या किया माता जानकी को, इससे कितना क्लेश होगा। आंजनेय ने तभी कहा, हे लंकापति, सीताराम के रूप से परे जो कुछ भी है व्यर्थ है। मतलब सीताराम से आगे कुछ भी नहीं है। इन मोतियों के दानों में आराध्य मुझे दिखे नहीं। मतलब जो आराधना करते हैं, भक्ति करते हैं, वो इस बात इसमें दिखे नहीं मोती में, इसलिए इनका मेरे हित न कुछ अर्थ है। तो कितना ये उनका चरित्र बहुत बड़ा था। तो यहाँ एग्जाम्पल के साथ आप समझ गए, और इसी तरीक़ा से भी आपको लिखना है। तो हनुमान का चरित्र यहाँ कितना उज्ज्वल, कितना मार्मिक, मार्मिक मतलब होता है महत्व, यानी कि कितना महत्व और कितना निष्ठावान दर्शाया गया है। ऐसा भक्त चरित्र भी भला कहीं दूसरा मिल सकता है। हनुमान की धारणा थी
कि सोने चांदी में भगवान नहीं मिलते और मिट्टी में भी प्रभु मिल जाते हैं। आवश्यकता मन से उन्हें चाहने की है। केवल आप मन से चाह लेंगे तो सोने चांदी में क्या, मिट्टी में भी भगवान मिल जाएंगे। तभी विभीषण ने कहा कि आपके शरीर में भी तो आराध्य नहीं दिखते, फिर उसे भी क्यों नहीं चीर फाड़ डालते। कहते हैं इसी चुनौती पर अपनी छाती चीर कर उन्होंने सीताराम की प्रतिमा सभासदों को दिखा दी थी। चारित्रिक ऐश्वर्य की यह प्रकाष्ठा ही कहीं जाएगी। वे इस तरीके से जब विभीषण ने कहा तो अपने छाती को चीर कर सीताराम जी का फोटो पूरे सभा में दिखा दे। सृष्टि के इतिहास में असत्य की चुनौती पर सत्य का यह प्रमाण बिल्कुल अकेला है, सच है। जिसके गले पड़ी हो प्रभु के कर कमलों की माला, क्यों न बने भौतिक तत्वों से वह विरक्त मत वाला। आपके गले में अगर प्रभु के कर कमलों की माला है, यानी कि उनके कृपा आप पर बनी हुई है, तो भौतिक तत्वों से आप विरक्त हो जाएंगे, उसमें आपको थोड़ा भी मन नहीं लगेगा। तो सच्चे भक्तों का चरित्र भी हनुमान की तरह ही होना चाहिए। अगर आप भी भक्त हैं तो हनुमान जी की तरह चरित्र रखिए। एक दूसरा प्रसंग भी है जहाँ श्री हनुमान के महिमामय चरित्र पर दुगुना आलोक प्रतीत होता है। एक बार श्री सीता मांग में सिंदूर लगा रही थी। हनुमान कौतूहल से देख रहे थे। उत्सुकतावश हाथ जोड़कर पूछा, माँ तुम सिंदूर क्यों लगा रही हो। तो यहाँ पर यह बात है कि दूसरा प्रसंग में ये बात बोले, हनुमान के महिमामय चरित्र पर दुगुना आलोक प्रतीत होता है। एक बार श्री सीता मांग में सिंदूर लगा रही थी और हनुमान कौतूहल से देख रहे थे। उत्सुकतावश हाथ जोड़कर पूछा, माँ तुम सिंदूर क्यों लगा रही हो। जवाब में इतना ही कहा कि श्री रघुपति जी को यह लाल रंग ही अधिक अच्छा लगता है। यही लाल रंग उनकी उम्र भी बढ़ाता है। इससे पथ के जो भी विघ्न होते हैं वे दूर हो जाते हैं। तो यही उत्तर मिला जब सिंदूर के बारे में पूछे हैं तो, कि पथ के विघ्नों का भी नाश होता है। अगर कोई बाधा आने वाला होता है तो वो भी दूर हो जाता है और अंधकार में भी इससे एक प्रकाश किरण बराबर निकलती रहती है। अगर अंधकार में भी रहते हैं तो इससे प्रकाश निकलते रहता है। फिर क्या था, हनुमान जी ने थोड़ा ही नहीं ढेर सारा सिंदूर तेल में मिश्रित कर अपना सारा गौर शरीर लाल कर लिया। जब श्री राम ने देखा तो हंसे और पूछे, तुमने यह क्या किया और क्यों किया है। इस पर हनुमान जी ने एक बड़ी मार्मिक बात कही, महत्वपूर्ण बात कही। जो भी रंग तुम्हें भाता है वही वेश तो मेरा, जहाँ तुम्हारी चरण भूमि है वही देश तो मेरा। तो इतनी सुंदर बात लिख दी है कि जो भी तुमको रंग भाता है तो मेरा वेश वही है, और जहाँ चरण भूमि है वही, आपका जहाँ भी चरण है वहीं पर है देश मेरा। श्री राम ने हनुमान को देखकर मन ही मन कहा, श्री राम ने हनुमान को देखकर मन ही मन कहा और गदगद कंठ हो गए, ऐसी भक्ति असीम हृदय का इतना सरल पुजारी। अंजनी सुत बजरंग बली, हे ब्रह्मचर्य व्रतधारी। मेरे लाल तुम्हें यह लाली अमर बनाएगी, दुनिया तुम पर इसी प्रेम का रंग चढ़ाएगी। यही रंग अनुराग प्रेम का शुभ का दायक होगा, रूप तुम्हारा यही दुखी का भाग्य विधायक होगा। जो भी दुखी होंगे उसका भाग्य बनाने वाले आप होंगे। तो ये मन ही मन हनुमान श्री राम जी ने बोले हैं। चारित्रिक उत्कर्ष का एक और उदाहरण काव्यकार ने अभिव्यंजित किया है। शासन कार्य के सुशासन के लिए, जो भी शासन काम होते उसको अच्छे शासन के लिए समस्त राज्य के 8 भाग कर दिए थे। अयोध्या को छोड़कर अन्य भूभागों का भार सभी भाइयों के जिम्मे कर अयोध्या की सुव्यवस्था श्री हनुमान को सौंप दी। इस पर ईर्ष्यावश सभी भाई असंतुष्ट हो उठे। जब श्री हनुमान जी पर अयोध्या के सारा भार सौंप दिए तो इस पर ईर्ष्या हो गए सभी भाई और असंतुष्ट होकर भाभी से यह शिकायत की।
अंततः पुनः सारा कामकाज हनुमान से वापस ले लिया गया और राजा के जम्हाई आने पर मात्र चुटकी बजाने का काम उनके जिम्मे दिया गया। मतलब जब राजा के जम्हाई आने पर मात्र चुटकी बजाने का काम उनके जिम्मे दिया गया। हनुमान इस काम में भी दत्तचित्त हो गए। राम जहाँ जहाँ जाते हनुमान पीछे हो लेते। मतलब हनुमान हमेशा पीछे ही रहते थे, राम के पीछे, यहाँ तक कि वे शयन कक्ष तक भी पहुँच गए। सीता हैरान हुई और उन्हें कक्ष से बाहर कर दिया। हनुमान भारी चिंता में पड़े और जाकर छज्जे पर बैठ गए। मतलब हनुमान जी को चिंता हुआ और वे जाकर छज्जे पर बैठ गए, जहाँ से राम के मुख पर उनकी दृष्टि पहुँच सके, और वहीं से अनवरत चुटकी बजाना शुरू कर दी। भगवान की नींद काफुर हो गई। मतलब वे सही से नींद भी भगवान की नहीं आ रही थी। भारी समस्या हुई और उनकी तबीयत आराम के अभाव में खराब रहने लगी। मतलब आराम करते करते तबीयत खराब होने लगी और आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। यह सच्ची लगन की सेवा थी। राम जप के साथ हनुमान लगातार चुटकी बजाते जा रहे थे, इसलिए भगवान भक्त के ध्यान में लीन थे। आखिर वह जाप और चुटकी बंद भी हो तभी तो वे सो सकते थे। गुरु वशिष्ठ आए और उन्होंने ही जब भक्त का ध्यान तोड़ा तो चुटकी बंद हुई और राम सो सके। तो उस तरीके से यह बात हुआ। तो भक्ति ऐसी थी हनुमान जी की। इस तरह एक आध नहीं अनेक उदाहरण है जहां हनुमान ने अपनी भक्ति, सेवा और वचन की रक्षा की है। मतलब भक्ति भी की है और जो भी बात बोले वो भी बात किए। कभी कभी माँ से मिलने भी हनुमान जाया करते थे। इनकी माता ने काशीराज को प्राण रक्षा का वचन दे दिया था। मतलब काशीराज रामायण का एक पात्र है, उसी को प्राण को बचाने के लिए हनुमान जी को जिम्मेवारी सौंप दी। माँ ने बेटे से कहा और बेटे ने येन केन प्राकरेन उनकी रक्षा, मतलब जैसे तैसे हो उनकी रक्षा की। भगवान से की गई भक्ति का एक विशिष्ट गुण होता है, भगवान अपना नाम भले ही मिटा लेना चाहे किंतु भक्तों का नाम बिल्कुल नहीं मिटा सकते। काशीराज से इसलिए उन्होंने सीताराम हनुमान नाम का जाप करवाया था। राम ने अंततः काशीराज को ही माफ़ कर दिया। काव्यकार ने अपने विषय में भी इसलिए कहा कि वे हनुमान पर ही महाकाव्य लिखने को चौकस रहे। मतलब हनुमान जी के बारे में ही लिखने के लिए चाह रहे थे काशीराज, भगवान पर नहीं। राम नाम लेने वाले की रक्षा के लिए हनुमान सदैव तत्पर रहते ही हैं। तो ये होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि हनुमान जी राम जी के भक्त हैं और हम राम जी का नाम ही लेंगे तो उससे हनुमान को बहुत खुशी होगी और बिना हनुमान जी के पूजा किए हुए भी हम पर हनुमान जी की कृपा बनी रहेगी। इसी तरह अश्वमेघ यज्ञ में भी हनुमान को सुबाहु और शंकर दोनों से लड़ना पड़ा। जब अश्वमेघ यज्ञ हुआ तो हनुमान जी थे तो उनको शंकर और सुबाहु दोनों से लड़ना पड़ा। अंततः दोनों ने अपनी भावना और भक्तों की सदा रक्षा की है। काव्यकार का कहना है, स्वामी भी सेवक होता है, सेवक भी स्वामी, एक दूसरे का हरदम इस तरह मोल रखता। अर्थात स्वामी और सेवक, ईश्वर और भक्त में कोई भेद ही नहीं है, दोनों अभेद होता है। तो इस तरीके से इतने अच्छे बातें रामायण के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, जो आंजनेय कविता के बारे में लिखा हुआ है। तो अगर ये क्वेश्चन आए तो आप बना सकते हैं। तो उम्मीद करते ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।